आज जो नायला जाफरी साहिबा ने सोशल मीडिया पे जो एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है, जिसकी गूंज मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी इसकी गूंज गई होगी, उसी मकान का मालिक मैं खुद आज आपके सामने सोशल मीडिया की वसातत से मैं अपना ये बयान आपको देने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया को बलूचिस्तान के उनको मेरा नाम शब्बीर हुसैन है। मैं तमगा इम्तियाज़ सार्जी अवार्ड याफ्ता भी हूँ और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं एज ए प्रूफ, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये नायला जाफरी साहिबा मेरे पास मार्च के महीने में जब कोरोना का कोविड-19 का ज़ोर था, उस टाइम पे मेरे पास आई। मेरा मकान इनको पसंद आया। मकान मेरा 25,000 पे पहले एक डायरेक्टर साहब रहते थे, उसके बाद इन्होंने मकान को पसंद किया। इनके साथ रेट फिक्सिंग में मेरा थोड़ा मामला हुआ। मैंने कहा आपके लिए 20,000 करूँगा, आप कैंसर पेशेंट भी हैं, आपके दूसरे मामलात भी हैं। इन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे लिए ये ज़्यादा है, मेरे कुछ सीरीज़ फंसे हुए हैं कराची में, तो मैं आपको बाद में थोड़ा एक्सटेंड करके दे दूँगी, फ़िलहाल आप थोड़ा नॉर्मल से किराया करें। खैर मेरे और इसकी गैदरिंग से ज़बानी मेरा इनका ओरल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 12,000 रुपये ने मैंने इसको अपनी बहन समझ के 12,000 रुपये मैंने इनका किराए पे इनके साथ डन किया। और वो डन जो हमारा था ज़बानी था। 4 महीने के बाद फिर हमने एग्रीमेंट करने का सोचा था, जो कि इनके साथ बैठे हुए हमारे जो भाई थे शौकत, उनको भी पता था। इस तरह 4 महीने गुजरने से 4 महीने का एग्रीमेंट हो गया। उनको मैंने ये बताया भी था, बावर कराया था नायला जाफरी साहिबा को कि कल को ये मकान मैं बेच रहा हूँ, सेल के लिए मैंने रखा हुआ है। बल्कि 1-2 कस्टमर उन्होंने भी लाए थे, उनके साथ बराबरी नहीं हुई। अब कल ताज़ा एक कंपनी मेरे पास आई, उनके साथ मेरी एग्रीमेंट हुई थी। जब मकान में उनके दिखाने ले गया मकान, तो नायला जाफरी साहिबा ने इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल की। बताना नहीं चाहिए, अब बताने मेरी मजबूरी है। मैं आना नहीं चाहता था शहर में, उन्होंने मजबूर कराया मुझे आने पे। तो उन्होंने इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, काफ़ी गाली गलौज दी। उन्होंने कहा तुम्हारा मकान गंदा है, पत्थर गिरते हैं, ये वे। मैंने कहा नायला जाफरी साहिबा, आपने अपना जुल्म किया है, लिहाजा आप मकान खाली कर दें। मैंने ज़बानी उनको वर्बली नोटिस दिया, बाद में मैंने रिटर्न नोटिस भेजा को उनको देने की कोशिश की। तो उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोला नहीं, बल्कि यही कहा कि मेरी आपकी मुलाकात कोर्ट में होगी। मैंने कहा मोजिस एक औरत है, इस तरह चीज़ें मत करें, मेरा मकान है, मैं ओनर हूँ, आप कोई मकान ढूंढ के खाली करें। उसने मेरी बात को नहीं माना, पता नहीं किसने उसको वर्गलाया, अल्लाह जाने। वो गई कोर्ट में दोनों की पेशी हो गई। वकील साहब ने मुझे कहा कि आप अपना जवाब दावा दायर करें। अगले दिन मैंने जवाब दावा दायर नहीं किया। मैंने कहा कि हमारे इलाके का, हमारे गिलगित का ट्रेडिशन है यहाँ का कि हम औरत जात को यहाँ थाने में कोठरे में नहीं लाते हैं। जज साहब, मेरी इनसे 3 अपीलें हैं, मेरी बहन है अब भी, ये मेरे साथ जो भी करे। हालांकि मैंने 20 से 25 मकानात इनको दिखाए थे, जो एज ए प्रूफ मेरे वकील के पास हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ सोशल मीडिया पर, अगर मीडिया वाले मुझसे रब्ता करें। मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा है कि हमारे मीडिया वालों ने मुझसे रब्ता नहीं किया। नायला जाफरी के मौक़िफ़ को उन्होंने टॉप पर रखा। जनाब मामला ये हुआ, वहाँ जाके ये मामला कोर्ट में आया। मैंने कहा ये मेरी बहन है, 80 लाख का मेरा, ये देखिए, ये एफिडेविट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ज़रा इसको। ये एफिडेविट हमारा फाइनल हुआ था, मगर नायला जाफरी साहिबा की अकड़ खाने की वजह से मामला मेरा अभी तक पेंडिंग जा रहा है। 80 लाख का मेरा सौदा था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप 1 तारीख कब तक खाली करेंगी। कोर्ट उसने कहा कि 1 अगस्त को मकान खाली करूँगी। 1 अगस्त को मकान खाली नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट जनाब जज साहब हमजा साहब ने उनको बाकायदा यहाँ से आर्डर जारी किए कि आप मकान, आपका केस डिसमिस किया जाता है। ये वो डिसमिस कोर्ट के आर्डर्स हैं जो लड़के मैं और मेरे वकील SHO साहब के पास भी गए थे। बाद में मेरा जो कज़न, जिसके बारे में ये सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रही है कि उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, झगड़ा मगड़ा कोई नहीं किया है। ये वो कागज़ है जो लेके वो मेरा कज़न गया था देने के लिए कि आप फारिग हैं, मकान खाली कर दें, आपका केस खारिज हो गया है। उसके बाद उसने एक ड्रामा रचाया, अंदर से खुद कुछ पत्थर रख के सारा इल्ज़ाम नज़ीर अहमद जो मेरा रिश्तेदार है उसको ऊपर डाला, और बगैर किसी कहानी के एक FIR की कापी भी मतलब SHO क्यायू को दे दी। जब मैं SHO पहला दफ़ा ये मेरी झगड़ा हुई, मैं SHO के पास, SHO ने कहा कि जनाब आपका कोई जवाब नहीं बनता है, आप लोग कोर्ट में। अब जवाब ये नहीं बनता था तो इस FIR को काटने का क्या जवाब बनता है। इसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, कोई इंजरी हुई नहीं है, घर में कोई चीज़ डैमेज हुई नहीं है। ये टोटली कोर्ट में हारने के बाद मेरे खिलाफ एक पूरा समझा सोचा प्रोपेगेंडा किया गया। उस वीडियो में आप वाज़ेह तरीके से आप वीडियो, मैं तो ये कहता हूँ नायला जाफरी साहब को आप अपनी पूरी वीडियो वायरल करें। क्या वो लड़का आपको बार बार नहीं कह रहा है कि मकान खाली करें? ये कोर्ट के आर्डर से नहीं कह रहा है। उसने कोई पत्थर तो फेंके नहीं है, मुझे दिखाएं। वो सोशल मीडिया में नायला जाफरी अपने जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है उसमें दिखाया है ना मुझे।
कि यहाँ पर पत्थर आए, ये सारा ड्रामा है, एडिटिंग की गई हुई वीडियो है। उसके अलावा कम्युनिटी की तरफ से मुझे प्रेशर भी है, कम्युनिटी की तरफ से मुझे बाकायदा रिमाइंडर भी दिया गया था कि यहाँ पे मामलात कुछ सही नहीं है और उससे अच्छा मकान खाली कराएं। इनका बिहेवियर वहाँ किसी के साथ ही नहीं है। हालांकि कम्युनिटी सारे शरीफ लोग हैं बल्तिस्तान में। आप जाके मीडिया पर्सन्स जो मीडिया एंकर्स हैं, साफ़ी हजरात हैं, अपना कलम चलाने से पहले वहाँ जाके पता करें। इसकी भी मैं आपको वो देता हूँ, आप बेशक मेरे साथ आ जाएं, विज़िट करें ये चीज़। उसके बाद असल जो मसला अभी आ रहा है मेरे साथ, इनके साथ कोर्ट का मामला था। कोर्ट का मामला इंशाल्लाह कल परसों में मामला हल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं जनाब फोर्स कमांडर साहब, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, जनाब चीफ कोर्ट साहब से और जनरल साहब में गुजारिश करूँगा कि इस मामले की तहकीकात की जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बिला जवाज़ एक गिलगिस्तान के शहरी को तंग करना ये इंतहाई मैं समझता हूँ इंतहाई मेरे लिए अफसोस का मकाम है। बिला जवाब मुझे हाईलाइट किया गया, मुझे कोर्ट तक घसीटा गया। मैं तमगा इम्तियाज़, मुझे ऐवान सदर में अवार्ड मिला तमगा इम्तियाज़, और मुझे वहाँ घसीटा गया, मुझे कोर्ट ले गई है। इस पे तो मैं बाद में मेरा जो दावा होगा वो बाद में मैं करूँगा। बस यही मेरी बातें थी। दूसरा, यहाँ के जो मीडिया के हमारे हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एकदम ही खबर चला देते हैं कि ये हुआ, एक को मजलूम, एक को आप ये बनाते हैं, जालिम बनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कभी भी खबर लगाएं, सोच समझ के लगाएं। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है। इसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। मैं अपने इस वीडियो के पैगाम के ज़रिए से ये जो इन्होंने एक मामला छोड़ा था, जो एक खबर छोड़ी थी मैं नायला साहिबा ने, इसकी तरदीद करता हूँ। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।